नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर नीति आयोग की रिपोर्ट ने ऐसा कौन सा खुलासा कर दिया कि आपकी सरकार में हड़कंप मच गया और सरकार के जो अगुआ हैं अरविंद केजरीवाल, उनके भी कान खड़े हो गए। तो दरअसल जो कुछ उस रिपोर्ट में है उस पर आने से पहले संजय सिंह पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है। और वो इसलिए क्योंकि संजय सिंह खोलने तो आए थे नरेंद्र मोदी सरकार का भ्रष्टाचार, लेकिन उनकी ये जो मुहिम है ये उल्टी पड़ गई और वो और उनका जो पूरा आप ये कहें कि संशोधित यूपीए का कुनबा है वो खुद ब खुद फंस गया। तब ये प्रश्न उठता है कि आखिर में हुआ क्या। तो देखिए, एक नैरेटिव गढ़ा गया है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर कि ये लोग जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें काम नहीं करने दे रहे। जैसे सीएजी हो गया, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इस तरह की संस्थाएं जो हैं वैधानिक और संवैधानिक, वो सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही क्योंकि उनके ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार का बड़ा दबाव है, या आप कहें कि खुद प्रधानमंत्री का बड़ा दबाव है। अब जब दबाव है तब ये जो सीएजी है वो कैसे कह रही है कि फला योजना में गड़बड़ी हुई है, फला परियोजना में गड़बड़ी हुई है, और उसी सीएजी की रिपोर्ट को लेकर संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तब सीएजी ये कैसे कह रही है। दरअसल यही संजय सिंह फंस जाते हैं। उससे पहला एक नैरेटिव तो ये ध्वस्त होता है कि सीएजी जैसी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर प्रधानमंत्री का कोई दबाव नहीं है, वो स्वतंत्र तौर पर काम कर रही हैं। एक दूसरा, नरेंद्र मोदी ने जो ये कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो दरअसल वो कह रहे हैं वो नियम कानून उनकी सरकार पर भी लागू होता है। इसीलिए जहां और जिस परियोजना में गड़बड़ी दिखी उसे सीएजी ने रेखांकित भी किया। और तीसरा, न खाऊंगा न खाने दूंगा के सिद्धांत पर नरेंद्र मोदी की सरकार चलती है। दरअसल उसी बात को सीएजी जो है वो बता रही है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव है, वो दरअसल सीएजी की इस रिपोर्ट ने तो साबित कर दिया कि कहीं कोई दबाव नहीं है। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री किसी भी संस्था पर कोई दबाव नहीं बना रहे। सब संस्थाएं सुचारू रूप से काम कर रही हैं और भ्रष्टाचार जहां कहीं भी है उसे उजागर कर रही हैं, फिर वो चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार का ही क्यों ना हो। तो दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उस पूरे नैरेटिव को ही ध्वस्त कर दिया जो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बनाया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि संजय सिंह कूदे क्यों। दरअसल अगर आप ट्रेंड देखें, जब भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो दरअसल इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का संकेत होती है कि आम आदमी पार्टी में किसी का विकेट गिरने वाला है। अब वो कौन है? क्या वो खुद संजय सिंह है क्या? अब ये इसलिए भी सवाल उठ गया है क्योंकि एक तो डिफेमेशन वाला केस है, दूसरा राज्यसभा में आप देख ही रहे हैं कि ये सत्र तो गया ही, अगले सत्र के भी निलंबन झेल रहे हैं। फिर वो शराब घोटाला है जिसमें भले ही आरोपी नहीं है संजय सिंह, लेकिन जो चार्जशीट है उसमें इनके बारे में चर्चा तो है ही है। फिर इनके विश्वस्त लोगों के यहाँ भी छापा वापा पड़ा था, फोन भी सबका ले लिया गया था, यह खुद संजय सिंह ने बताया था। तो क्या उस फोन से भी कुछ मिल गया है क्या? ये तमाम तरह के सवाल हैं और ये खड़े इसीलिए हुए हैं क्योंकि भारी दावे और भारी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो लेकिन जो बड़ी बात हुई है वो यही कि सीएजी के बहाने ही सही संजय सिंह ने जो घेरने की कवायद की थी वो दरअसल खुद ब खुद सब घिर गए। अब आते हैं हम नीति आयोग की रिपोर्ट पर। देखिए, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो ये बता रही है कि कितनी खस्ता हालत है दिल्ली सरकार और दिल्ली के मॉडल की, जिसका बखान करते हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार कभी थकती नहीं। ये जो रिपोर्ट है वो बताती है कि किस तरह से मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी के सूचकांक में ये जो दिल्ली सरकार है
इस दिल्ली सरकार, इस दिल्ली में जो 11 जिले हैं उसमें से 5 जिलों में स्थिति बड़ी खराब है। वो जिले कौन से हैं? उत्तरी दिल्ली 2016 में वहां बहुआयामी गरीबी 2.41 थी, जो 2021 में बढ़कर 6.26 हो गई। अभी मैं आगे बताऊंगा, पहले आप आंकड़ा एक बार सुन लीजिए। पश्चिमी दिल्ली में बहुआयामी गरीबी के सूचकांक में पश्चिमी दिल्ली 2016 में 2.29% था, जो अब 4.58% हो गया है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली 2016 2.16% था, जो अब बढ़कर 3.15% हो गया है। नई दिल्ली 4.16% था 2016 में, जो अब 2021 में बढ़कर 4.83% हो गया है। मध्य दिल्ली 3.84% था बहुआयामी गरीबी सूचकांक, अब वो 3.88 हो गया है। और बड़ी चीज ये है कि ये जो 5 जिले हैं इसमें 36 लाख आबादी जो है वो रहती है, और ये 2011 के जनगणना के अनुसार है, चूंकि अभी 2021 वाली जनगणना तो आई नहीं है। अब आप देखिए, ये जो बहुआयामी गरीबी है इसमें कई आप ये कहें कि मापक होते हैं, जिसमें जैसे शिक्षा भी लिया जाता है, स्वास्थ्य भी लिया जाता है, लेकिन बात हम इन्हीं 2 पर करेंगे। वैसे तो और कई मानक हैं जिसके जरिए बहुआयामी गरीबी निकाली जाती है, लेकिन बात इस 2 पर इसलिए करेंगे चूंकि भाई साहब दिल्ली का मॉडल है, और उस मॉडल में शिक्षा की तो कहानी आप जानते ही हैं। यह वही शिक्षा है जिसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की कतरन दिखाई जा रही थी। जो अभी पूर्व दारू मंत्री जेल में हैं, उनकी पीठ थपथपाई जा रही थी। हालांकि अब न्यूयॉर्क टाइम्स की ऐसे एक और रिपोर्ट आई है, अब देखिए उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, और वो तो किस तरह से चीनी पैसे पर पलने वाले सब उसकी कहानी है। लेकिन देखिए उस न्यूयॉर्क टाइम्स की कतरन पर बड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन बहरहाल हम लोग मुद्दे पर आते हैं। तो ये जो बहुआयामी सूचकांक गरीबी वाला है, जिसमें दिल्ली के 5 जिलों के बारे में बताया जा रहा है, उसमें जो शिक्षा वाला मसला है उसमें बड़े फिसड्डी हुए हैं ये। और देखिए बड़ी बात करते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो बड़ी शिक्षा की व्यवस्था है। क्या कह रहा है ये? शैक्षिक अभावों का योगदान इस बहुआयामी गरीबी वाले में 2016 में 31% था, जो 2021 में बढ़कर 38% हो गया। मतलब जो कई मानक हैं उसमें जो शिक्षा के अभाव वाला योगदान है वो सबसे ज्यादा है। 31% 2016 में था, 38% हो गया। फिर देखिए दिल्ली में छात्रों के स्कूल में उपस्थिति में भी कमी आई है। 2016 में 1000 में से 263 छात्र जो होते थे वो कक्षा में नहीं रहते थे, या मतलब उपस्थिति, स्कूल में उपस्थिति 263 की नहीं होती थी, वो 2021 में बढ़कर 277 हो गई। आगे सुनिए, यह भी बात निकल कर आई है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्लासेस की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। अब लीजिए, इन्होंने तो कहा था हमने बड़े बड़े क्लास बनवा डाले हैं, हमारे क्लास के भर दिए हैं, और सब बड़े मॉडर्नाइज्ड क्लासरूम बने हुए हैं। और यहां क्या कहा जा रहा है, और ये बाकायदे द प्रिंट ने इस पर बड़ी लंबी रिपोर्ट की है, नीति आयोग की इस रिपोर्ट पर। अब ये भी बड़ी रोचक बात है कि इस पर अभी तक चर्चा नहीं की किसी ने, कि साहब किस तरीके से दिल्ली मॉडल के पोल की ढोल जो है वो नीति आयोग की रिपोर्ट ने खोल दी है। अब ये हाल है शिक्षा का दिल्ली में, क्लासरूम की कमी, बच्चे जा ही नहीं रहे हैं। अब आप बताइए कि ऐसी परिस्थिति में ये जो मॉडल है उस मॉडल को किस तरीके से देखा जाए। और ये जो पोल पट्टी खुली है, इस पोल पट्टी ने आपकी सरकार को परेशान कर रखा है। अभी देखिए दिल्ली में लगभग आधे जिलों में बहुआयामी गरीबी में बढ़ोतरी हुई है, और स्कूली शिक्षा की स्थिति सबसे खराब है। ये द प्रिंट की रिपोर्ट है, आप जाकर इसे देख सकते हैं।
तो ये जो हलचल है आप में ये यूं ही नहीं है, उसकी वजह ये सब रिपोर्ट है। अब आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा और वीडियो को खूब लाइक कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा और अगर आप सक्षम हैं तो मतांतर की आर्थिक मदद भी कीजिएगा।